हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपको है जो है यूनिट 6 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जाम 2023। इसमें हम 2 टॉपिक्स लेकर आए जो जिसमें आपको राशियों के परिवर्तन की दर और इसके बाद एक है आपको जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक। ये तो राशियों का परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक टॉपिक है आपको वर्धमान और ह्रासमान। ये 2 टॉपिक्स हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको जो है 2 टॉपिक्स उधर बच जाएगा। एक आता है आपका टेंजेंट नॉर्मल निकालने वाला क्वेश्चन, एक आ जाता है मैक्सिमा मिनिमा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसी चैनल पर जुड़े रहे, इस चैनल के साथ मुस्कुराते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे। हम चर्चा करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है ना ये यूनिट आपको शुरू होता है अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपको क्या पढ़ना है? अवकलन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपको जो है जो भी अवकलन यानी कि इससे पहले डेरिवेटिव पढ़े हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका हम यहाँ उपयोग करते हैं। मान लीजिए डेरिवेटिव आप पढ़ लिए हैं लेकिन उसका उपयोग कहाँ कीजिएगा उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाना है। मान लीजिए राशियों में परिवर्तन की दर, फर्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ने के लिए है राशियों में परिवर्तन की दर। क्या है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि क्वांटिटीज यानी कि किसी भी चीज़ में आपको किस परिवर्तन से दर या किस दर से जो है परिवर्तन हो रहा है उस पर आपको आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें है आपको किसी राशि पर का किसी अन्य राशियों के सापेक्ष क्या किया जाता है? अवकलन होना ही क्या कहलाएगा? आपको राशियों में परिवर्तन की दर कहलाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है किसी राशि का किसी अन्य राशियों के साथ के सापेक्ष अवकलन होना ही क्या कहलाएगा? ये आपको कहलाएगा राशियों में परिवर्तन की दर। क्या कहलाएगा? राशियों के परिवर्तन की दर। यहाँ क्या कहलाएगा? ये आप राशियों के परिवर्तन की दर ये कहलाएगा, परिवर्तन की दर कहलाता है। ये याद रखना, किसी एक पॉइंट या कोई राशि दिया होता है दर कहलाता है। यहाँ कहलाता है लिख दीजिए, कहलाता है। ये हो जाएगा आपको जो किसी एक राशि आपको दिया गया है दूसरे राशि के सापेक्ष यदि आपका जो है ना उसमें क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है यानी कि परिवर्तन किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये राशियों के परिवर्तन की दर कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ आपको एग्जांपल में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आयतन में परिवर्तन के समय यानी कि समय के साथ सापेक्ष, यानी कि आयतन में परिवर्तन जो है समय के साथ हो रहा है। जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको त्रिज्या के साथ हो रहा था, जिसके साथ आपको कहेगा वो आपको नीचे लिखना है। जैसे परिवर्तन dv/dt, वॉल्यूम यानी कि v लिया गया, इसका सिंबल क्या होता है? भी क्षेत्रफल का सिंबल क्या होता है? ए, यानी कि क्षेत्रफल का सिंबल क्या लेते हैं हम लोग? सूचित जो किया जाता है ए, यानी कि क्षेत्रफल का जो है ना आपको लोग को ए लेना है। ये यानी कि आपको एरिया हो गया और एरिया का हम सिंबल क्या लेते हैं? ए लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको dv/ यानी कि da/dt आ गया। यानी कि आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन का समय के साथ कहेगा तो dt, यानी कि जिसके साथ कहेगा वो नीचे रखना है। जैसे हम क्या करते थे, अवकलन जब निकालते थे यानी कि डेरिवेटिव जो करते थे क्या लिखते थे? किसी को यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखते थे? रिस्पेक्ट टू आपको क्या लिखा जाता था? डिफरेंस रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष हम क्या करते थे? किसी भी फलन कोई भी फंक्शन जो दिया हुआ रहा तो उसको क्या करते थे? डेरिवेटिव करते थे। यहाँ आपको जो है ना समय के साथ करना है और आपको त्रिज्या जो आपको दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार करना है। तो ये सब आप समझ गए हैं dv/dt क्यों हम लिखे हैं और da/dt क्यों लिखे हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आप लिखे हुए हैं ये आपको da/dr क्यों लिखा है? क्योंकि आपको कार्य क्षेत्रफल में परिवर्तन r यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष आपको करना है। तो जिसके सापेक्ष आपको करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा उसके अनुसार आप कीजिएगा। तो समझ गए यहाँ पे आपको राशियों में परिवर्तन की दर हम कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। इसका डिटेल क्लास चलेगा, इस पर जो है आप लोग को फुल जो है थ्योरी प्लस प्रॉब्लम जो भी एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट बुक का है जो बुक में है वो सब सॉल्यूशन किया जाएगा। ये अभी फिलहाल जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो इसके से रिलेटेड थ्योरी होता है उसको हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके बाद आपको जो है ना इसी चैनल पर पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। आपको जुड़े रहिएगा इस चैनल से और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम उसी से रिलेटेड लेकर आए हैं। वृत्त के जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या यानी कि आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका जो है ना मैथ का यानी कि टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। यदि आप त्रिज्या बराबर आर, कितना आर का मान कितना दिया हुआ है यानी कि आपको
4 सेंटीमीटर दिया होता है। इसको हम क्या करेंगे, वी नो दैट, यानी कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के जो है आपको क्या जा रहे हैं, पता है आपको वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा, यानी कि कह रहा है आपको आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा किसके सापेक्ष आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो वो आपको आर के सापेक्ष है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, मान लीजिए वाई बराबर कोई फंक्शन रहता था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करते थे, डिफरेंशिएट इसको करते थे एक्स के सापेक्ष। यहाँ जो ए बराबर है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आर हो जाएगा, क्योंकि हमको आर के सापेक्ष कर रहे हैं, किसको, ए को कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जिसके सापेक्ष कीजिएगा उसको नीचे रखना है, और जिसको करना है वो आपको ऊपर रहेगा, यानी कि डी ए बाई डी आर हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर में पाई तो कांस्टेंट है, 2r, यानी कि आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 2r होगा। सिंपली जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, सेम उसी तरह आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r होगा। तो ये आ जाएगा आपको 2 पाई आर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 पाई आर। अब देखिए आर का मान जो आप रखिएगा, आर बराबर मान आपको बोला था यहाँ लेने के लिए, आर का मान जो है आपको कितना लेना है, 4 पर निकालना है। कितना पर निकालना है, 4 पर। तो आर का मान रखने पर यहाँ यदि आपका आर का मान रखते हैं तो डी ए बाई डी टी का डी ए बाई डी आर का मान क्या हो जाएगा 2 पाई आर। आर का वैल्यू आपको कितना दिया था, 4 दिया हुआ था, तो 4 दूना 8, यानी कि 8 पाई हो जाएगा। अब यानी कि जब वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यही आपका क्या हो गया, कोई भी त्रिज्या जिसकी 4 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई का जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर के, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर देना है, और यदि आपको मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर देना है। तो ये आपको राशियों में परिवर्तन की दर आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हम बोले थे, ये है आपको वर्धमान और ह्रासमान, जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होता है, किसी भी फलन का जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, किसी भी फलन का यदि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो देखिए आपको क्या होता है, किसी भी फलन का जब आप डी वाई बाई डी एक्स मान निकालते हैं तो 0 से बड़ा हो तो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। मान लीजिए किसी भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान यदि 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 0 से इसका मान बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा है, तो देन फंक्शन इज क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि आपको वर्धमान कहलाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 से छोटा, यानी कि आपको एफ है ये एफ डैश एक्स, यानी कि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर आपको वाई दिया हुआ है, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और उसको डेरिवेटिव जो एक बार करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। इसी में आपको डबल डेरिवेटिव करना है, नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर लेके आएंगे हम, तो वो आ जाएगा आपको एफ डबल डैश एक्स, यानी कि डबल बार डेरिवेटिव किया जाता है, यानी कि वो आपको मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाएंगे हम, उसमें उसका जो टॉपिक्स लेकर आएंगे तो उसमें ये आपको डबल डेरिवेटिव का यूज होगा। तो ये है जब हो जाता है आपको, जब डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 से छोटा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, यानी कि एफ डैश एक्स जो आप फाइंड आउट किए हैं, या एफ डैश एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो फाइंड आउट किए हैं, तो ये आपका 0 से क्या का मान आ जाएगा, छोटा होगा। तो ये फलन यानी कि फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फलन जो है आपको ह्रासमान होता है, क्या हो जाता है, ये जो है ह्रासमान होता है, यानी कि वो वर्धमान था, ये आपको फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आपको दिख रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा ये PDF बनाने में जो है ना, डी वाई बाई डी एक्स लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो देन फंक्शन इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको है, ये एग्जाम्पल देखिए आपको, जो दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 6x प्लस 3 पर आर पर एक क्या है, वर्धमान फलन है। क्या है, एक आपको वर्धमान फलन दिया है गिवन, जो ये आपको दिया हुआ है गिवन एफ एक्स बराबर 6x प्लस 3, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपको एफ डैश एक्स बराबर 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, इसका मान क्या आ जाएगा, आपको एक्स का मान हम रखेंगे, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स करते हैं तो ये 6x प्लस 3 हो गया, और इसको आपको 0 यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, आपको 0 हो जाता है, तो 6 प्लस 0 ये आपको 0 मान आ गया। अब देखिए ये 0 मान देने पर 6 प्लस 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो और यहाँ पे जो 6 मान आया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से क्या है मान बड़ा है, अतः फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है वर्धमान फलन होगा, क्या हो जाएगा, अतः फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लास्ट है
जो इसमें आपको आ जाएगा, सिद्ध कीजिए कि r पर fx जो e टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर जो है वर्तमान होता है। क्या होता है? निरंतर वर्तमान होता है। यानी कि fx बराबर e टू द पावर 2x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? fx बराबर e टू द पावर 2x दिया हुआ है। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x और मल्टीप्लाई 2, यानी कि e टू द पावर यदि 2x आपको दिया है तो इसका जो डेरिवेटिव आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? d अपॉन dx। ये जो आपको दिया हुआ है तो इसका जो अपन कीजिएगा तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रह जाएगा, फिर 2x का क्या हो जाएगा? 2 होगा, तो 2 e टू द पावर 2x हो जाएगा। यही आपका जो है क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम इसी तरीका से यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू अब को 0 से छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक से 2 था आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और राशियों में परिवर्तन की दर। इसी चैप्टर में आपको जो है एक मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के लिए और टेंजेंट और नॉर्मल, एक सन्निकट मान है उससे क्वेश्चन नहीं पूछता, 1-2 ऑब्जेक्टिव रहता है, वो आपको बता दिया जाएगा। पहले हम टेंजेंट और नॉर्मल जो टॉपिक्स बचा वो देखेंगे और उसके बाद जो है आपको मैक्सिमा मिनिमा से मेन या इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको हम डिराइव कर देंगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल्स आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। सेम उसी बेसिस पर आपको जो है ना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।